हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। काफी सारे लोग बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी होती है इसके काफी कॉमन कंसर्न्स रहते हैं। कैसे होगा ऑपरेशन के बाद रिकवरी का टाइम, कब हम ऑफिस ज्वाइन कर पाएंगे, कब से हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, कब से वॉकिंग चालू कर सकते हैं। ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो वेट लॉस सर्जरी के बाद कैसे रिकवरी टाइम रहेगा उसके बारे में हम आज वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको बेरियाट्रिक सर्जरी रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं एक बेरियाट्रिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और आजकल ये सर्जरीज रोबोटिक्स से भी हो सकती है। तो जब भी ये बेरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापा कम करने का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद क्या रिकवरी टाइम रहता है। तो दोस्तों कि ये जो सर्जरी है बेसिकली छोटे छोटे होल्स से होती है। तो या तो ये लैप्रोस्कोपी से हो रही है या तो रोबोटिक से हो रही है। तो इसमें रिकवरी टाइम काफी फास्ट रहता है। अभी रिकवरी टाइम की बात करें तो इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। यानी आप चलने फिरने कब से लगोगे, तो जनरली जिस दिन सर्जरी हुई उसी शाम से आप चलना फिरना थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है। थोड़ा सा बॉडी में जो स्टिफनेस रहता है वो चलने फिरने से कम होते जाएगा। तो जितना आप स्लो वॉकिंग करोगे उतना आपको बेटर फील होगा। ऑपरेशन के बाद जो डाइट चालू होता है जनरली 1 से 3 दिन में हम जो लिक्विड डाइट चालू करते हैं, शुरुआत में वो जनरली 30 ml पर आवर यानी 1 घंटे में 30 ml पानी, नींबू पानी, पतला जो जूसेस है, डाइल्यूटेड जूसेस है, वो सब हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे हम आपकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। तो जनरली तीसरे चौथे दिन पेशेंट या मरीज 100 ml 1 घंटे में ले पाता है, क्योंकि उसका जो बॉडी का जो स्टमक का पाउच है, जो खाने की कैपेसिटी वो कम हो गई है। तो वो एक बार जब 100 ml जितना अंदाजित जाने लगता है तो जनरली उनको बॉटल नहीं चढ़ानी पड़ती है, सलाइन नहीं लगाना पड़ता है। तो फिर उसको हम जनरली डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज पे पेशेंट को जनरली वॉकिंग धीरे धीरे बढ़ाना है। डे टू डे एक्टिविटीज जैसे कि स्लो वॉकिंग, ओके, आपके बिल्डिंग के नीचे टहलना, एक आदमी को साथ में रखना है और जनरली आपको ये सब एक्टिविटीज धीरे 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 बढ़ानी है। आपको अगर किचन में खड़े रह के कुछ काम करना है या फिर आपको थोड़ा सा उठना बैठना झुकना, ये सब काम धीरे धीरे आपको स्लोली बढ़ाते जाना है। ऑपरेशन के बाद जो डाइट रहता है वो जनरली स्टार्टिंग के डेज में काफी क्लियर और पतला लिक्विड डाइट रहता है और 15 से 20 दिन में थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड डाइट में हम कन्वर्ट करते हैं। 20 दिन के बाद जनरली हम सॉफ्ट डाइट चालू करते हैं और इस सॉफ्ट डाइट में जनरली उपमा, सीरा, इडली, ये सब जो सॉफ्ट चीजें वो जो इजीली जा सकते हैं उसको हम आपको एडवाइस करते हैं। और 25 से 30 दिन में सॉलिड डाइट भी कुछ लोगों को हम चालू कर देते हैं, जैसे कि आधी रोटी है, चपाती है। ये जनरली आपको स्लो लेना, एकदम स्लो। जितना आप स्लो रहोगे उतना आपको रिकवरी फास्ट मिलेगी। ऑपरेशन के बाद आपको पानी की मात्रा कम नहीं करनी है। बेसिकली इसमें जो सॉलिड फूड के इंटेक है वो आपका कम हो रहा है, लेकिन जो आपका डेली वाटर रिक्वायरमेंट है वो जो जनरली 1.5 से 2 लीटर रहता है, तो आपका टोटल वाटर इंटेक फ्लूइड के साथ मिलके कम से कम 1.5 से 2.5 लीटर जितना होना चाहिए, जिससे आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, चक्कर ना आए और वीकनेस ना आए। तो जनरली चक्कर और वीकनेस आमतौर पे देखा नहीं जाता है, लेकिन अगर किसी को होता है तो जनरली बेसिकली या तो कम शुगर हो रहा है इसके लिए वीकनेस हो सकती है, या फिर कम बीपी हो रहा है क्योंकि पानी का इंटेक कम है। तो भी ऐसा कभी कभार 100 में से 2-3% लोगों को ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो हम ऐसा जनरली एडवाइस करते हैं कि एक तो पहले तुरंत बैठ जाओ और थोड़ा सा नींबू पानी में थोड़ा सा शुगर, सॉल्ट और वो आप एक बार 1 ग्लास पी लो। और फिर भी आपको रिपीटेडली इश्यूज लग रहे हैं तो वापस आप बीपी, पल्स रेट ये सब चेक करा के वापस आप आपके सर्जन टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए। शायद वो आपको फिर रिपीट चेकअप करने के लिए बुला सकता है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें। एक बार ये 1-1.5 महीने के बाद आपकी डाइट चालू हो जाती है, फिर आपकी एक्टिविटीज है जैसे कि स्लो एक्सरसाइज है, योगा है, जिम है, ये जनरली आप 1.5 से 2.5 महीने में धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। स्लो जॉगिंग भी आप 1.5 से 2 महीने में स्टार्ट कर सकते हो। जिम, हैवी एक्सरसाइज, ये सब भी आप 1.5 से 2.5-3 महीने में ये सब धीरे धीरे एक्टिविटीज, यदि आपके बॉडी को सूट हो रही है वो एक्सरसाइजेस, तो आप धीरे धीरे ये सब स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी कुछ रिकवरी के बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये रिकवरी टाइम में आपको जो आपके बेरियाट्रिक सर्जन ने आपको कुछ प्रोटीन, विटामिन सप्लीमेंट्स एडवाइस किए गए रहेंगे, या फिर बहुत बार जो एसिडिटी की दवाइयाँ है, ये सब जो मेडिसिन आपको जो प्रिस्क्राइब की गई है
वो आपको उनके हिसाब से आपको लेनी रहेगी। तो रिकवरी टाइम बहुत फास्ट रहता है। इनफैक्ट ये सर्जरी से काम बढ़ाने के लिए हम ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। यानी कोई अगर मोटापा वाला व्यक्ति ऑपरेशन कराता है तो ये ऑपरेशन क्यों करवा रहा है? क्योंकि अभी जो हम काम नहीं कर पा रहे वो ऑपरेशन के बाद वो काम इजीली कर पाए। जैसे कि चलना फिरना, जो सांस फूलने लगती है मोटापे के कारण, या फिर पैर घुटने के दुखावे, तो ये सब के कारण हम रोजिंदा काम नहीं कर पा रहे। तो ये सब एक्टिविटीज अगर बढ़ने वाली है तो ही हमें सर्जरी कराएंगे। तो जनरली ये रिकवरी टाइम काफी फास्ट और सेफ और इजी रहता है। यदि आप एक्सपीरियंस्ड टीम और हॉस्पिटल के पास करवा तो इट इज क्वाइट सेफ। तो ऑल द बेस्ट अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी प्लान कर रहे हो, और अगर आपने ऑलरेडी ये सर्जरी करवाई तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से मिली है। धन्यवाद। बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में और इन्फॉर्मेशन या फिर आपके क्वेश्चंस के बारे में वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.obesitybariatric.com, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए इसे। धन्यवाद।